सबसे पहले कैसे सूचना मिली कि बेटी आरएएस में सेलेक्ट हुई है? क्या कभी लगा कि हालात आपको पीछे छोड़ रहे हैं या खींच रहे हैं? आरएएस की तैयारी आपने कब और कैसे शुरू की? क्या आपने कभी कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी से ही? क्या दिनचर्या रही आपकी पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान? हाँ सर, जैसा कि मैंने कहा, गुर्जर समाज के 12 गांव में आप पहली आरएएस महिला हो। जी सर। तो इसको कैसे देखती हो? क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता में समाज में लड़कियों के लिए सोच बदलेगी? कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का सपना आपने साकार किया, इस पर क्या कहना चाहे? आपने कभी सोचा था कि मैं भी आरएएस बन पाऊंगी? अच्छा, जो लड़कियां छोटे गांव से आती है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी? एक शब्द में अगर आपकी सफलता का राज क्या है? अच्छा, आरएएस नहीं बनती तो क्या बनती? समाज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगी, लड़कियों के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज ऑल अपडेट। राजस्थान की धरती से एक ऐसी कहानी निकली है जो एक लड़की की सफलता नहीं बल्कि पूरे समाज को, सोच को बदलने की ताकत रखती है। एक तरफ माँ खेतों में पसीना बहाती है, वहीं पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। दूसरी तरफ बेटी आरएएस जैसी कठिन परीक्षा को पार कर इतिहास रच दिया है। गुर्जर समाज के 12 गांव बैंसला गोत्र में पहली बार कोई ऐसी आरएएस बेटी आरएएस बनी है। ये सिर्फ उपलब्धि नहीं, एक क्रांति है। और ख़ास बात यह है कि ये वही सपना है जिसे वर्षों पहले कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने देखा था और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। हमारे साथ है मनीषा गुर्जर। मनीषा जी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले इस बड़ी सफलता को आप कैसे देखती हैं? जी सर, ये सफलता जो है मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की और मेरे पूरे समाज की सफलता है सर। तो मुझे बहुत खुशी है। और इस क्या कभी लगा कि हालात आपको पीछे छोड़ रहे हैं या खींच रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। तैयारी के दौरान जो है मैं हमेशा ही, मतलब परिवार जो है हमेशा मोटिवेट करता जी। और ऐसा तो कभी कोई, मतलब पढ़ाई के दौरान ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं कि कभी कभी लगता है कि 1-2 दिन बाद कि कैसा होगा तैयारी में, तो ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। काफी और कठिन तैयारी होती है और काफी किताबों, मोटी मोटी किताबों का वजन, उनको देख के ही लगता होगा ये पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ सर, सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठित सेवा है। लेकिन सर एक मेरे साथ ये था कि मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट और जो मेरा टाइम था वो पूरा मेरी पढ़ाई के लिए था। परिवार ने सर पूरा टाइम ये कह रखा था कि तुझे पढ़ना है बस। तो कंटिन्यूटी के साथ रोज पढ़ना और सिलेबस कंप्लीट करना, तो उस वजह से कभी अप्स एंड डाउन आते, लेकिन हालात कभी ऐसे नहीं लगे कि ज़्यादा। अच्छा, आरएएस की तैयारी आपने कब और कैसे शुरू की? जी सर, तैयारी तो पहले तो ऐसे सोचा था कि बीएससी बीएड जो है मेरी ग्रेजुएशन थी जी, तो उस दौरान के अब शायद टीचर ही बनेंगे। लेकिन फिर कोरोना काल में जब ऑनलाइन चीज़ें आई तो फिर फ़ोन में देखा कि ये आईएएस आरएएस वगैरह भी बनते हैं। और फैमिली भी पहले कहती थी कि ऐसे बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे कर्नल साहब जो हमेशा ये इनका सपना था कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पे जाएं। और तो बस उनकी राम प्यारी बनने की कोशिश जारी है बस। तो आप राम प्यारी बन गई कर्नल साहब ने कोशिश जो सपना देखा था आपने पूरा किया। तो सर उसी दौरान मैं इस सब के बारे में मुझे जानकारी हुई और उसके बाद मैंने आरएएस की प्रिपरेशन जो है 2023 में सर मैंने आरएएस की प्रिपरेशन शुरू की। क्या आपने कभी कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी से ही? हाँ सर, मैंने कोचिंग जो है एक गाइडलाइन के तौर पे कोचिंग की थी। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, मैंने घर पे ही क्लासेस ली थी और उनसे, और साथ ही सेल्फ स्टडी घर पे करना और बाकी की जो एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक होती हैं उन सबको पढ़ना। क्या दिनचर्या रही आपकी पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान? हाँ सर, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा पूरा टाइम जो है मेरा था अपना पढ़ाई करो और अपने काम करो। तो मेरा यही था कि अपने जो काम होते हैं, खाना पीना वगैरह, जो अपनी दिनचर्या वो मेंटेन करना। बाकी का पूरा टाइम है मैं मतलब पढ़ाई के इर्द गिर्द ही रहूँ, पढ़ाई पे ही फोकस। हाँ, तो इसमें ये होता कि क्लासेस ले ली 5-6 घंटे और उसके बाद 4-5 घंटे रिवीजन कर लिया। तो ये ऐसी दिनचर्या होती थी। थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर दिया, तो लगभग 8 घंटे 9 घंटे तो है मैं पढ़ती थी रोज़। कंटिन्यूटी जो है मैंने बनाए रखी। अब जैसे गुर्जर समाज के 12 गांव में आप पहली आरएएस महिला हो। जी सर। तो इसको कैसे देखती हो? दबाव या गर्व महसूस होता है? सर बिल्कुल गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है बिल्कुल सर, क्योंकि
हमारे जो ये जो 12 गांव है, जो बैंसला परिवार है, उनके जैसे बोल रहे हैं कि मैं पहली बच्ची हूँ जो ये एग्ज़ाम यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँच पाई मैं। तो इससे जो हमारे जो परिवार समाज है, परिवार है, उनको गौरवान्वित महसूस हुआ है। तो बिल्कुल सर मुझे गर्व महसूस हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता में समाज में लड़कियों के लिए सोच बदलेगी? बिल्कुल सर, हमारे समाज में, क्योंकि अब तक जो है लड़कियां उनको ग्रेजुएशन तक ही कराई जाती थी, ज़्यादा मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो बहुत कम बच्चियां थी जो ऊंचे पदों पे पहुंच पाई, मतलब टीचर वगैरह ऐसा कुछ और भी बन पाई। लेकिन हमारे आसपास छोटे गांव की जो विशेषकर लड़कियां होती हैं, तो सर उनको अब ये हौसला अफजाई होगी कि अगर उन दीदी ने कर दिया, मिडिल क्लास की फैमिली की, उस छोटे से गांव में रह के भी उनने भी कर दिया, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का सपना आपने साकार किया, इस पर क्या कहना चाहें? जी सर, उनका एक ध्येय वाक्य था कि एक स्वस्थ समाज हो और अच्छी शिक्षा हो और पढ़ी लिखी माँ हो और कर्ज मुक्त समाज हो। तो उनका सपना ही साकार हो रहा है। अगर हम शिक्षित होंगे सर, तो हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो हमसे मोटिवेट होकर वो भी पढ़ेगी लिखेगी, आगे वो भी बड़े पदों पे जाएंगे, तो बिल्कुल समाज का विकास होगा। उनका सपना था कि हमारा समाज विकसित हो। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं भी RAS बन पाऊंगी? कोशिश की थी मैंने हमेशा ही शुरू से, कि अपने आप पे कभी डाउट नहीं किया कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी मतलब जब RAS प्रिपरेशन शुरू की थी तो पॉजिटिविटी रखी हमेशा, की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ये सब बनाया। अच्छा, जो लड़कियाँ छोटे गांव से आती है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, मैसेज देना चाहेंगी? उन्हें सर मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि मैं भी एक छोटे से गाँव से ही बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और ऐसी हूँ आप जैसी। तो आप भी बिल्कुल अपने आप पे डाउट ना करें और अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आप छोटे से गांव में रह के अपने आप को बदल सकती हो, अपने समाज को बदल सकती हो। तो अच्छा, एक शब्द में अगर आपकी सफलता का राज क्या है? सर मेरी सफलता का राज सर, एक शब्द में सर, परिवार का सपोर्ट है सर, और पॉजिटिविटी सर उनकी हमेशा ही रही है मेरे साथ, उनका सपोर्ट। सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा आपको? सर वैसे तो मतलब इस जर्नी के दौरान हर किसी ने मेरी हेल्प की है, रिलेटिव हो चाहे मेरी फैमिली हो चाहे कोई भी हो। और सबसे बड़ा सपोर्ट सर माँ बाप का ही होता है कि उन्होंने कभी भी मुझ पे मतलब डाउट नहीं किया। एक तो हमेशा ही किया कि एक मतलब कुछ करेगी तू बेस्ट करेगी, तो अपने आप पे डाउट मत। तो उनका सर बहुत सपोर्ट था। अच्छा, RAS नहीं बनती तो क्या बनती? सर कोशिश तो मैंने इसी की और अभी भी सर जारी है। और अगर किस्मत में ऐसा नहीं होता तो भी सर मैं बहुत अच्छा कुछ करती समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। और जो भी मेरी जो भविष्य में लिखा होता सर मैं उसमें अपना बेस्ट देती। समाज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगी, लड़कियों के लिए? जी सर, समाज की लड़कियों के लिए मैं और महिलाओं के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ। पहले तो महिलाओं के लिए कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे जो है हम अपना जो भविष्य है उसे उज्जवल कर सकते हैं। और बेटियों को भी यही कि आप जो है अपना जो ये टाइम है 11th के बाद का या फिर 10th के बाद का, इसे अपने कैरियर के लिए डेडिकेशन के साथ अपने कैरियर बनाएं, उस पर फोकस हों, ताकि आप अपना और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन करें। तो बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी। तो अब दोस्तों हमारे साथ हैं मनीषा जी की माँ। मनीषा जी की माँ, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है मैम? सावो देवी। सावो देवी। सावो देवी। अच्छा, सबसे पहले आपको सूचना कैसे मिली कि बेटी का RAS में सिलेक्शन हुआ है? वही बच्चा ने बोले सर कि बहन जी का रिजल्ट आ गया, अच्छा आया मम्मी। अच्छा, पास है। फिर कैसा महसूस हुआ सुनते ही? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि 12 गांव के आपके पूरे समाज में बच्ची ने आपका मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, लोग आ रहे हैं यहाँ, आपकी बेटी का स्वागत कर रहे हैं। जैसी और बेटियां हैं उनसे क्या कहना चाहोगी आप? बेटी से यही या माओं से क्या कहना चाहोगी? सब माओं से यही कहूँगी अपनी बेटी को पढ़ाओ, काम काज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करो, खाना बना के दो, कपड़ा धो और बस बेटी ने पढ़न दो। अच्छा, आप कैसे ख्याल रखती थी इसका? कुछ नहीं, वही मेरे साथ में रहती, इसको खाना बना दी मैं तो। ये सब यदि की मेहनत है। तो कभी खेती बाड़ी के काम में भी सहयोग किया इनने? हाँ, ऐसे तो कभी नहीं कराया। नहीं कभी कहा हो
क्योंकि वजन आ ही जाता है कभी गाय भैंस का। हाँ ऐसे तो चले जाए, थोड़ा थोड़ा सहयोग तो करते। क्योंकि घर में सभी ग्रामीण माहौल है तो गाय भैंसे भी है, खेती बाड़ी का भी है। हाँ सब में करते, थोड़ा सब में सहयोग, सब में सहयोग। पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। हाँ पढ़ाई को भी बहुत अच्छा ध्यान। क्या कुछ स्पेशल खिलाते हो या यही नॉर्मल? नहीं, सबको समाज में सब घर में खाते, वही ये खाते। चलो धन्यवाद।